हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बहुत सी किताबें लिखी गई, कलम टूट गए, लेकिन तेरे औसाफ का एक वस्फ भी बयान ना हो सका। हुज़ूर की सीरत ये है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को जिन्होंने तहरीर फरमाया, उन्होंने दो पार्ट रखे, एक मक्की ज़िंदगी, एक मदनी ज़िंदगी। मक्की ज़िंदगी में सरकार अलैहिस्सलाम के 53 साल गुजरे और 10 साल मदीना मुनव्वरा की। मक्की ज़िंदगी ने बड़ी कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना था दीन के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दो चीज लेकर आए, हिदायत और सच्चा दीन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि 40 साल तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। नबी तो थे, लेकिन इजहार नबूवत 40 साल के बाद फरमाया। और लोग क्या कहते हैं, 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद नबी हुए। ये सब जो है बेकार की बातें हैं और ये कौम में एक इंतशार पैदा करने वाली बात है। इजहार नबूवत और जो हुक्म इलाही था 40 साल के बाद सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया। आप 40 साल की जिंदगी को देखें तो सरकार अलैहिस्सलाम की प्यारी जिंदगी, प्यारी सीरत, जवानी भी बेमिसाल, बचपना भी बेमिसाल था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की जिंदगी में आखिर क्या वजह थी कि सरकार अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक ऐलान नबूवत नहीं फरमाया? तो उसकी वजह यह थी कि हुजूर ने अपनी जात को मुशरिकों के दरमियान ऐसा रखा कि कोई सरकार की 40 साल की जिंदगी में ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी झूठ बोला हो। कोई सरकार की 40 साल की जिंदगी में कोई कभी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अमानत में खयानत की हो। कोई सरकार अलैहिस्सलाम की 40 साल की जिंदगी के अंदर, जवानी के अंदर, तिजारत के अंदर, मामलात के अंदर, खानदान के अंदर, मुआशरे के अंदर, अरब के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि उनके अंदर माज़अल्लाह ये ऐब है, उनको ऐसे है, वो तो ऐसे है, ये कोई नहीं कह सकता। 40 साल जब हुजूर ने अपनी ज़ात मुक़द्दस को मनवाया, अपनी आप को मनवाया, फिर हुक्म किया कि मैं नबी बन के आया हूँ, मैं रसूल बनकर आया हूँ। आप देखें सरकार ने तबलीग के दिन कैसे शुरू की। सरकार अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखे तो मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। खानदान वाले भी दुश्मन बन गए, मक्का वाले भी दुश्मन बन गए। कल तक जो सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, आज वो माज़अल्लाह मजनून कहने लगे। आज वो माज़अल्लाह सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस पर उंगली और सवाल उठाने लगे। हुजूर ने 40 साल तक अपनी जात को मनवाया और जब ऐलान नबूवत फरमाया तो पहाड़ के ऊपर खड़े होते हैं और मक्का के लोगों को जमा करते हैं और आका कहते हैं, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, अगर मैं ये कहूं कि वो लश्कर तुम्हें कुचलने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात को यकीन करोगे? क्या तुम मेरी इस बात को तस्दीक करोगे? आप देखें सरकार अलैहिस्सलाम की जात मुक़द्दस को मक्का के मुशरिकीन कैसे मानते थे और कैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर उनको यकीन था कि मक्का के अंदर पूरे शहर में अगर कोई जात है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है कि जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वो मोहम्मद अरबी की जात है जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, वो उनकी जात है कि उनके अखलाक उरूज पर है, उनकी जात है। जब वो कहते हैं तो मक्का के लोग कहते हैं हम सच्चा मान लेंगे, इसलिए कि 40 बरस के अंदर कभी हमने आपको झूठ बोलते नहीं देखा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी जात को मनवाया और फिर जो है ऐलान नबूवत करके खुदा की तौहीद और अल्लाह के एक होने का ऐलान किया और कहते हैं मेरे मुस्तफा, अगर इस पहाड़ के पीछे जो लश्कर, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है,
क्या तुम मेरी इस बात की तस्दीक करोगे? क्या तुम इस बात को मानोगे? तो वो कहते हैं हम मान लेंगे, इसलिए कभी आपने झूठ नहीं बोला। मेरे आका कहते हैं मैं मोहम्मद अरबी, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। जब मैं बंदों के मामले में झूठ नहीं बोल सकता तो मैं खुदा के मामले में कैसे झूठ बोलूंगा? मैं तुम्हें तौहीद की दावत देता हूँ, मैं तुम्हें इस चीज से रोकता हूँ जो तुम्हें जहन्नम में ले जाने वाली है। सरकार अलैहिस्सलाम का वो खुतबा था, सरकार ने दीन तबलीग के लिए मक्का मुकद्दमा के मुशरिकों को बुत परस्ती से दूर करने के लिए, मक्का के लोगों को बुत परस्ती से दूर करके खुदा की बारगाह में सजदा कराने के लिए मेरे मुस्तफा ने मेहनतें शुरू कर दी। कभी मेलों में तबलीग करते थे, कभी बाजारों में तबलीग करते थे, कभी घरों में तबलीग करते थे, कभी सरदारों के पास तबलीग करते थे, कभी गुलामों से तबलीग कर गुलामों के पास तबलीग करते थे। ये सरकार अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी थी। आज अगर कोई मुसलमान तबलीग दीन करता है उसे फूलों के सेज पर बिठाया जाता है। आज अगर कोई ताइया में दीन की तबलीग करता है उसे नजराने दिए जाते हैं। आज अगर कोई आलिम दीन हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को बयान करता है लोग उनके हाथों को चूमते नजर आते थे। लेकिन ये सरकार का करम है कि आज ताइया दीन को इतने आसानी हो गई कि दीन की तबलीग करे। अल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला के बंदे उसको इज्जतों से नवाजते नजर आते थे। लेकिन उस वक्त मामला अलग था। मेरे आका तबलीग करते थे, अबू जहल पीछे पड़ा था, अबू लहब पीछे पड़ा था, उतबा भी पड़ा था, शैबा भी पड़ा था। वो लोग क्या चाहते थे और कहते थे कि मोहम्मद अरबी तुम जो है हमारे बुतों को बुरा भला कहते हो, तुम जो है अपनी तबलीग को रोक दो, अपनी तबलीग को बंद कर दो। ये सारे मामला थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो क्या था, हुजूर के पड़ोसी जो थे खुद के रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार थे, आपके दरवाजे के ऊपर गलाजत को डाल देते थे, कचरा डालते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम को मेरे आका के अखलाक देखे, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सैयदा आयशा सिद्दीका से किसी ने कहा कि हुजूर के अखलाक क्या है? आका फरमाती है कुरान पढ़ लो, ये मेरे मुस्तफा के अखलाक है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। वो खुलुक अज़ीम के ऊपर सब पुरुष फाइज थे कि सरकार की जो है चौखट मुबारक पर ये वो चौखट थी कि जहां फरिश्ते भी हाथ बांध के खड़े रहते थे, ये वो चौखट थी जहां जिब्राइल भी आते हैं तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में अदब का जो है अदब लेकर आते हैं। ये वो मुस्तफा की बारगाह थी। वो अम्मा साइल फला तनहर, महबूब तेरी बारगाह में कोई साइल आए तो उसे वापस ना लौटने देना। ये वो बारगाह थी जहां अबू बकर आए तो सदाकत का ताजदार बन गए, जहां उमर आए फारूक आजम बना दिए गए, उस्मान आए सुन्नुरैन बना दिए गए, अली आए तो ख्याते खैबर बना दिए गए। ये वो बारगाह थी कि जी एक मर्तबा सरकार के चेहरे को देख ले, उनको देखने वाले को भी अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। ये वो बारगाह थी। लेकिन खुल के अजीम क्या था, मेरे मुस्तफा का अखलाक क्या था? चौखट पर उनकी जो है मुश्रिकीन मक्का और खुद भी रिश्तेदार गलाजत डाल देते, कचरा फेंक देते। जब सुबह का सवेरा नमूदार सूरज निकलता, मेरे आका जब बाहर तशरीफ लाते थे अपने हाथों से उन कचरे को हटाया करते थे, अपने हाथों से उस गलाजत को हटाया करते थे। और एक जुमला होता था, अगर मैं और आप हो तो क्या कहेंगे कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। हमारी बात करें तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाली शान। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा ओ लोगों तुम खूब पड़ोसी होने का हक अदा कर रहे हो। एक जुमला होता था कि तुम खूब पड़ोसी होने का हक अदा करते हो। अल्लाह अकबर। अबू लहब की बीबी अबू लहब ने भी सताया। अल्लाह तबारक व तआला ने मज़म्मत के अंदर तब्बत यदा की सूरत जब नाजिल फरमाई, उसकी बीबी उम्मे जमील जिसका नाम था, बाज ने कहा कि उसे उम्मे कबीह कहा जाए, उम्मे कबीह कहा जाए। वो क्या करती थी, जंगल में जाती थी, बड़े बड़े कांटे लेकर, धार वाले कांटे लेकर, बड़े बड़े कांटे लेकर मुस्तफा की राहों में बिछाया करती थी। मेरे आका जब रास्ते से गुजरते थे कांटों को हटाते थे और फरमाते थे कांटे बिछाना तुम्हारा काम है, कांटे
हटाना हमारा काम है, कांटे बिछाना तुम्हारा काम है, कांटे हटाना हमारा काम है। ये आका अलैहिस्सलाम को इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। अल्लाहु अकबर। दीन की खातिर मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों को तलाक दिलवाया गया था। आज उस बाप से पूछे जिन बच्चों के रिश्ते नहीं आते, उनके माँ बाप की नींद खराब हो जाती है, करवट बदल बदल कर टेंशन और जहनी तौर पर वो बीमार होते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता कब होगा। अगर किसी लड़की का तलाक हो जाए, उसके बाद से पूछे उसके दिल पे क्या गुजरती है। अगर किसी बच्ची को उसके ससुराल से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए, उनके माँ बाप पे दिल पे क्या गुजरती है। आप देखें तो जरा, एक तरफ मुशरिकीन मक्का मौजूद है, अल्लाह अकबर, हुर्मते निकाबी निकाह का मुसलमान जो है मुशरिकों से निकाह के हवाले से कोई आयत नाज़िल नहीं हुई थी। ऐलान नबूवत से पहले की बात थी। सरकार की 2 बेटियां हजरत रुकैया और उम्मे कुलसुम, इनका निकाह अबू लहब के बेटों के साथ हुआ था। अभी रुखसत ही नहीं हुई थी और आपको तलाक दिलवाई गई। क्या था? वो कहता था दीन की तबलीग छोड़ दो वरना तलाक दे दी जाएगी। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम तो जिस मकसद को लेकर आए थे, जिन्होंने बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, वो मुस्तफा जाने रहमत की बेटियों को आज घर पे बिठाया गया था दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर, दीन इस्लाम की इशाअत की खातिर। अल्लाहु अकबर। तलाक दिलवाई गई मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि वो लोग थक चुके थे हुजूर को रोकने के लिए। कहा ज़हनी तौर पे उन्हें बीमार किया जाए। ज़हनी तौर पर जब किसी को टेंशन होता है ना, तो वो अपने कारोबार में उसका ध्यान नहीं लगता। ये आप जानते हैं। अगर कोई आलिम दीन को भी टेंशन हो तो मुसल्ले पे भी गलती होती है। लोग कहते हैं कि आज तो मौलवी साहब ने सुला दिए ना, ये कर दिया। कभी उनसे पूछो कि क्यों ऐसा हुआ, कोई टेंशन है? कौम को इस तरह की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन मामला हमारा उल्टा है। जब ज़हनी तौर पे किसी को डिप्रेशन का शिकार किया जाता है तो उसके हालात, उसकी जिंदगी, उसकी रविश बदल जाती है, उसको ध्यान नहीं रखता। और इनका मकसद भी यही था कि हमने गलाजतों को फेंका तब भी उन्होंने तबलीग नहीं रोकी, हमने उनकी राहों में कांटे बिछाए तब भी तबलीग नहीं रोकी। अब उनकी बेटियों को हमें ये इस तरह का करेंगे तो शायद वो रोक जाए। सरकार अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियों को तलाक दिलवाई। खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वो शान अता फरमाई कि इन दोनों का निकाह सबसे बेहतरीन इंसान के साथ हुआ, जिनको दुनिया उस्मान गनी कहती है, जिनको हजरत उस्मान गनी कहा गया, इनसे इनका निकाह हुआ। लेकिन पहले तो ऐसे हालात थोड़ी थे। पहले तो अभी इस्लाम फैल रहा था, हर तरफ जो है इस्लाम दुश्मन ताकतें खड़ी हुई थी। ऐसे माहौल में हुजूर की बेटियों को तलाक दिलवाई गई। इन तकालीफ का भी सामना करना पड़ा। सरकार अलैहिस्सलाम आप देखें कि मेरे आका जब हरम शरीफ में नमाज के लिए तशरीफ ले जाते, एक मरतबा का ये वाकया भी बयान किया जाए कि हुजूर के जब इतने लोग मानने वाले थे इस्लाम आने से पहले, ऐलान नबूवत से पहले सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात को इतना मानते थे कि मक्का मुकर्रमा में जब काबे की तामीर का वाकया पेश आया और हजरे अस्वद रखने की बात आई तो सबसे पहले हुजूर का इंतखाब हुआ था। यही वो मक्का के लोग थे कि अपने फैसले कराने के लिए सरकार की बारगाह में जाते थे, अपनी अमानतों को रखने के लिए मुस्तफा की बारगाह में जाते थे। लेकिन जब ऐलान नबूवत फरमाया, ये सब के सब दुश्मन बन गए, ये सब के सब मुखालिफत उतर गए। और ऐसी दुश्मनी थी, अल्लाहु अकबर, मेरे आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम हरम शरीफ में नमाज अदा फरमा रहे थे। अबू जहल की टोली वहां बैठकर देख रही थी। अबू जहल कहता है अगर किसी के अंदर हिम्मत हो तो फला जगह एक ऊंट ज़बा हुआ है, वहां से उजड़ी ले आओ और इनकी पुश्त मुबारका पे रख दो। ये अज़ियतों के अंबार थे। इन तकलीफों से हुजूर को गुजारा गया। ऐसे ही हम तक दीन नहीं पहुंचा। गांव गांव, देहात देहात, खुदा की वो कलमा जहां पढ़ा जा रहा है, अज़ान हो रही है, इस्लाम की ये गुलिस्तान जो फैला हुआ है, आज ये रौनकें, ये हुजूर की उस दीन की मेहनत थी जिसकी वजह से हम तक इस्लाम पहुंचा। मुसलमानों, हम क्या समझते हैं कि आसानी से दीन पहुंच गया? क्या अच्छा खाना खाकर इस्लाम पहुंचा? क्या ऐसे ही ऐलान हो गया और लोग इस्लाम में आ गए?
हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियों को तलाक दिलवाई गई, सरकार अलैहिस्सलाम की राहों में कांटे बिछाए गए, समाज के अंदर मुआशरे के अंदर सोशल बाइकाट भी किया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम जब हरम में होते तो जब उस वक्त अबू जहल की टोली का एक आदमी आया और ऊंट की ओजड़ी को मेरे मुस्तफा जाने रहमत की पुश्त मुबारक पे रखा। सरकार सजदे में है, जहां मोहरे नबूवत है वहां पर उजड़ी को पुश्त मुबारका पर वजनी उजड़ी को रखा गया। क्यों? वजह यही कि आप दीन की तबलीग छोड़ दे, आप दीन का काम करना छोड़ दे, डिप्रेशन का शिकार करवा दे, उनको जहनी तौर पर जो है टॉर्चर किया जाए, जिस्मानी तकलीफें दी जाए, सोशल बाइकाट किया जाए। और सरकार अलैहिस्सलाम, ये बात हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान की, फरमाते मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। किसी ने सरकार अलैहिस्सलाम की चहीती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा, अभी छोटी उम्र है, किसी ने वहां जाकर कहा कि आपके वालिद साहब के साथ ये ऐसा हुआ, दौड़ कर आई, अपने नन्हे नन्हे हाथों से हुजूर की उस पुश्त मुबारका से उजड़ी को हटाया। सरकार अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की और मामला ये हुआ कि सब के सब बदर में हलाक हो गए। और ये भी आता है कि सरकार ने कहा कि कहत में ये मुब्तला हो, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हुए थे और मिस्र आए थे। सरकार ने ये भी, और मामला ये हुआ था कि कहत पड़ा। अलग अलग रिवायतें कि अबू सुफियान फिर हुजूर की बारगाह में आए और दुआ के लिए हाथ उठवाए। ये सुलूक सरकार अलैहिस्सलाम के साथ किया। क्यों? का दिन की तबलीग छोड़ दो। एक मर्तबा तो ये हुआ कि सरकार नमाज में है और कपड़े से हुजूर अलैहिस्सलाम के गले में डाल के बल देना शुरू किया कपड़े के, तो जिससे गला घुटने लगा। हुजूर नमाज में है और ये मामला हो रहा था। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पता चला, दौड़ का तशरीफ लाए, इसलिए कि सबसे पहला ईमान इन्होंने कबूल किया था, इस्लाम। और औरतों में खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, बच्चों में मौला अली ने दौड़ का तशरीफ लाए और हटाया। जिस वक्त ने हुजूर के साथ ये सुलूक किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक यहाँ पर पट्टा डाल के, रुमाल डाल के बल देना शुरू किया। गर्दन जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये गर्दन मुबारक थी, उसको बल देना शुरू किया। तन जो है सरकार अलैहिस्सलाम को तकलीफ देना शुरू किया। सरकार सिद्दीक़ अकबर आते हैं और उस बक को हटाते हैं और कहते तुम इन्हें मान रहे हो कि जो तुम्हें जहन्नम से जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं, तुम्हें तौहीद की तरफ ले जा रहे हैं, तुम्हें इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तुम इन्हें कत्ल करने की साजिश कर रहे हो। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने उनको तंबी फरमाई और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को वहां से लेके निकले। की हालात बहुत से सीरत में वाक़ियात है कि सरकार अलैहिस्सलाम, बल्कि यहां तक भी आता कि हुजूर जहां भी दीन की तबलीग करने जाते, जिस मेले में तबलीग करने जाते, अबू लहब पीछे पीछे जाता, हुजूर अलैहिस्सलाम के सर मुबारका पे धूल डालता और कहता था, जब कोई हुजूर की बात को सुन के मुतासिर होता था तो वो कहता था इनकी बात न सुनो, माज़अल्लाह ये तो मजनून है। ये जुमले सरकार अलैहिस्सलाम के हवाले से इस्तेमाल किए जाते थे। हुजूर ने दीन नहीं छोड़ा। आखिर ये लोग थक गए तो अबू तालिब की बारगाह में आए, जनाब अबी तालिब आपके चचा जान, और कहने लगे अबू जहल, उतबा, शैबा सब, और कहते हैं अपने भतीजे को रोक दो, दीन इस्लाम की तबलीग ना करे। माज़अल्लाह हमारे दरमियान फसाद और इंतशार पैदा हो गया, लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो चुका है, आप उन्हें रोके। वरना आप एक काम करें, आप हमें उनको हमारे हवाले कर दे, हम उनकी जगह एक और बेहतरीन जवान तुम्हें देते हैं। ये भी मशवरा दिया, ये भी उनके पास तजवीज रखी और कहते हैं अब आप उन्हें समझा दे, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब गुंडे वहां पहुंचे हुए थे। उसके बाद जब निकले वो लोग, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। चचा जान के पेशानी पे अफसुर्दगी के आसार देखे तो कहा, चचा क्या बात है? तो कहा, भतीजे अभी अबू लहब, उतबा, शैबा, अबू जहल की टोली आई हुई थी और तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे
और आप यूं साफ तो नहीं कहा कि रोक दो तबलीग, लेकिन वो यूं कहना चाहते थे कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चचा जान अगर वो मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद भी रख दे तब भी मैं तबलीग नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर वो मेरे हाथ में कायनात को ला के रख दे, चाहे सोना चांदी हो चाहे कुछ भी हो, मैं खुदा की तौहीद का ऐलान नहीं छोड़ सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे भेजा इसलिए है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं इसलिए तशरीफ आया हूँ कि एक खुदा का ऐलान करो, लोगों को बुत परस्ती से रोको। जब हुजूर अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुना तो आपने भी कहा कि मैं भी अब सपोर्ट करूंगा। इस तरह के मामला हुए थे कि सरकार की सीरत तैयबा जब मक्का के लोग नहीं माने तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ताइफ का सफर किया और सोचा कि ताइफ जाऊं, शायद वहां के लोग मान जाए, शायद वहां के लोग इस्लाम कबूल कर ले। आपके साथ आपके गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा थे जो हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ निकाह के वक्त साथ आए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आपको पेश कर दिया था। वही ज़ैद बिन हारिसा जिनका वाकया मैंने पिछले जुमा में बयान किया था, वो आपके साथ थे। ताइफ की सरजमीन पर मेरे आका तशरीफ ले गए, वहां के बादशाहों को वहां के सरदारों को हुजूर ने दीन का पैगाम दिया। एक ने तो ऐसी बात कही और कहता है वो बदबख्त, क्या अल्लाह तबारक व तआला को नबूवत के लिए आप ही मिले थे? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमले वो कहते नजर आते हैं। क्या हुजूर के दिल को तकलीफ नहीं होगी? ये दीन इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा मुसलमानों। आज हम जो मुसलमान हैं हुजूर की मेहनतों का सदका है। आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां, सर पे जो टोपियां हैं, ये आका अलैहिस्सलाम की मेहनतों का सदका है। अब जब इन सरदारों को तबलीग की मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, और ये ताइफ के लोग जब नहीं माने तो सरकार अलैहिस्सलाम के पीछे उन्होंने गुंडों को लगा दिया। वो हुजूर को पत्थर मारते थे, वो हुजूर को गालियां देते थे, वो आका अलैहिस्सलाम को अज़ियत वाले जुमले कहते थे। इतने पत्थर मारे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नालें मुबारक खून से भर गई थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब पत्थरों को बरसाया जाता तो कभी बैठ जाते तो वो बदबख्त जो है हुजूर के हाथ को पकड़ के उन्हें खड़ा करते थे और फिर पत्थर मारते थे। पगों में इतने पत्थर मारे मेरे आका के कि पूरे पैर जो है मेरे मुस्तफा के कदम मुबारक लहू लहान हो गए थे, नाले मुबारक खून से भर गई थी, सर में पत्थर लगे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम को जो है इस तरह ताइफ वालों ने जो है मक्का ताइफ से बाहर किया और मेरे आका को पत्थर बरसाए, उन कदमों पे पत्थर बरसाए जिन कदमों का बोसा जिब्राइल लेते नजर आते हैं, जिनका कदमों का धुआं में आबे हया, उन कदमों को इन्होंने पत्थर मारे। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम एक बाग में जाकर तशरीफ फरमा हुए, वहां बैठ गए थे। सर से खून है, पैरों से खून निकल रहा था। ये तबलीग के उस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अज़ियतें पहुंचाई गई, आप गौर करें मुसलमानों, तन्हा मेरे आका अलैहिस्सलाम ताइफ के शहर के अंदर तबलीग के दीन के लिए पहुंचे हुए थे। मेरे मुस्तफा के जिस्म से खून निकल रहा था। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम आप बैठे हुए थे। जिब्राइल आके कहते हैं या रसूल अल्लाह आप हुक्म कर दे तो मैं इन ताइफ वालों को कच्चा जो है दो पहाड़ों के बीच में पहाड़ों का फरिश्ता आका जो है उन्हें दबोच के रख दे, उनके जिस्मों का कीमा कीमा बना दे। अल्लाह अकबर। आप गौर तो फरमाए, हम साबिक़ीन अंबिया किराम को भी देखते हैं कि उनकी कौम ने जब उन्हें सताया तो उन्होंने हलाकत की जब दुआ की तो अजाब भी आया था, लेकिन वाह मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाली शान। मेरे आका से जिब्राइल कहते हैं आका हुक्म तो दे दे, अभी हम उनके जो है दो पहाड़ों के बीच में जो उनका शहर है उन्हें दबोच के हम रख देते हैं, पहाड़ को उस बस्ती के ऊपर उनका जो है फेंक देते हैं जिससे उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आप हुक्म दे दे। मेरा आका कहते जिब्राइल नहीं नहीं नहीं, ये ईमान नहीं लाए, मुझे उम्मीद है कि उसकी नस्लें ईमान लाएगी, मुझे कभी उम्मीद है कि उनके औलाद ईमान लाएंगे। और दुनिया ने देखा कि ताइफ में इस्लाम है, सबने इस्लाम बात में कबूल किया। ये हुजूर की दुआओं का सदका था। आका चाहते तो कह देते, पत्थर बरसाने वालों की भी जो है हड्डी पसली हो जाती, हुजूर को अज़ियत पहुंचाने वाले का नामो निशान मिट जाता। आका कहते ये ईमान नहीं लाए, उनकी नस्लें ईमान लाएगी। ये हुजूर का
ये दीन तबलीग थी और उम्मत से मोहब्बत थी। हुजूर ने ताइफ का सफर किया, मक्का में जगह जगह आप तबलीग दीन करते थे। जब मक्का के मुश्रिकों ने देखा कि ये नहीं रुकने वाले, एक दिन अबू जहल ने ये कहा कि जिस दिन वो नमाज पढ़ेंगे मैं बड़ा सा पत्थर लेके माज़अल्लाह इनके सर पे मारूंगा। ये भी मंसूबा बनाया गया, लेकिन कुरान कहता है वल्लाहु यहसिमुका मिनन नास, हुजूर की जान की हिफाजत। देखे कि सरकार नमाज में, और ये हुआ ऐसा, खाली वो बोला नहीं था, उसने करके भी दिखाया। सरकार एक दिन नमाज में थे हरम शरीफ में, अबू जहल ने बड़ा पत्थर लिया और जैसे ही मारने गया तो घबरा के वापस दौड़ा। लोगों ने कहा कल तो बहुत डींगे मार रहा था कि मैं पत्थर मारूंगा, इन्हें शहीद कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, क्या बात है वापस आ रहा है? कहा मैंने जब देखा तो मुझे इतना बड़ा जो है ऊंट नजर आया, करीब था कि मुझे खा लेता, मैं पत्थर छोड़ के भागा। इस तरह की तकलीफ, मनसूबा बंदियां थी। और जब ये लोग थक गए तो इन्होंने एक आखिरी हरबा ये इस्तेमाल किया कि इन्हें बायकाट किया, जिसको शौबे अबी तालिब कहा गया। मक्का में ऐलान हो गया कि कोई मुसलमानों से चीज नहीं खरीदेगा, कोई मुसलमानों को चीज नहीं बेचेगा, कोई इनसे रिश्ता नहीं रखेगा, कोई उन्हें खाना पीना नहीं देगा, ना लेन देन होगी ना कुछ होगा। सरकार की आल और अयाल और असहाब 3 साल तक के शौबे अबी तालिब की एक जंगल में घाटी थी, वहां रौनक अफरोज हो गए, वहां सुकूनत इख्तियार की 3 साल तक। हजरत साद फरमाते हैं कि भूख इतनी होती कि एक दिन रात में मैं पेशाब करने के लिए गया तो मेरी पेशाब जहां के कतरे गिरे वहां से कुछ आवाज आने लगी। मैंने देखा कि वो ऊंट का चमड़ा था। मैंने उसको उठाया, उसको धोया और धोकर मैंने उसको पानी में घोल कर पिया, भूख की शिद्दत मिटाने के लिए। झाड़ के जंगल के पत्ते खाए थे सरकार के खानदान वालों ने। असहाबे किराम ने कोई खाना वहां नहीं लेके जाएगा, अबू जहल का ऐलान था। कोई इनसे रिश्तेदारी और ताल्लुकात नहीं रखेगा। 3 साल कोई छोटी मुद्दत है? 3 साल तक के मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के घर वालों ने इन तकलीफ और परेशानी का सामना किया, लेकिन कसम खुदा के कोई ये नहीं बता सकता कि किसी के कदम भी डगमगाए हो। सब ईमान पर कायम रहे थे। 3 साल की बड़ी मुद्दत के अंदर जहां झाड़ के और छाल जो है खानी पड़ती थी, जहां ऊंट का चमड़ा भिगोकर खाना पड़ता था, ऐसे हालात के अंदर भी किसी के कदम नहीं डगमगाए कि किसी ने इस्लाम छोड़ा हो। फिर अल्लाह ऐसों को जन्नत की नेमत अता फरमाता है। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ईमान वालों, जो अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह फिर उसकी मदद करता है। ये कुरान का वादा है। अल्लाहु अकबर। 3 साल शौबे अबी तालिब में कैद हो गए थे, वहां ना खाना था पीना था। अबू लहब तो ये कहता था अगर कोई मुसलमान तुम्हारे पास कोई खरीदने आए ना कोई चीज, तो 4 गुना भाव बता दो, 100 की चीज 500 में देना। बाहर से आने वाले काफिलों को यह कहा गया कि अगर मुसलमान तुमसे कोई चीज खरीदे तो तुम उसकी कीमत दुगनी कर दो, ना बेचो। अगर तुम्हारे अंदर बिजनेस में घाटा होगा तो अबू लहब पूरा करेगा। इतनी दुश्मनी। कौन अबू लहब? सगा चाचा था, सगा चाचा। इसने ऐसे दुश्मनी क्यों कहा? नबूवत का ऐलान करने के बाद दीन की तबलीग करना छोड़ दो। हुजूर ने बड़ी तकलीफ उठाई। और एक मर्तबा तो ये भी हुआ कि अबू जहल ने सरकार अलैहिस्सलाम के ऊपर ऐसा हमला किया कि हुजूर उसका सर मुबारक से खून निकलने लगा। एक खातून ने देखा कि ऐसा आपके साथ सलूक, अमीर हमजा शिकार के लिए गए थे। हजरत अमीर हमजा का रौब मक्का मुकर्रमा में बहुत था। वापस आए, उस औरत ने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भतीजे के साथ क्या सलूक किया अबू जहल ने? सारी दास्तान बयान कर दी, सारी चीजें बयान कर दी। अमीर हमजा को इतना गुस्सा आया और हरम में गए। कहाँ है अबू जहल? और हरम में जाके उसके सर पे ऐसे तीर और कमान मारे कि उसका भी सर फाड़ के रख दिया। और कहते हैं सुन ले, मेरे भतीजे ने जिस दिन का ऐलान किया है मैं इस इस्लाम को कबूल करता हूँ।
ये लोगों के होश उड़ गए कि ये क्या कह रहे हो, गुस्से में ये जुमला कहकर घर वापस चले आए और सोचने लगे मैंने क्या बोल दिया गुस्से में, और सोचने लगे रात चली गई, कभी ऐसी रात नहीं गुजरी तशवीश में, परेशानी में, इस्तिराब की हालत में कि मैंने क्या बोल दिया। मैंने अपने बाप दाओं का दीन छोड़ दिया, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब सुबह का सूरज निकला हुजूर की बारगाह में आते, भतीजे मैंने तो ऐसा ऐलान कर दिया, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हारे दीन को तो कबूल कर लिया, लेकिन इस हवाले से मेरे पास कोई जो है ना मुझे इसके हवाले से कोई इल्म है, वो कैसा दीन है, वो क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक नजर हजरत अमीर हमजा के दिल के ऊपर डाली, वही सकीम कि वो पाकीज़ा करने वाली जात है, एक ही नजर डालने की आपकी दीन की दुनिया बदल गई और कहते अब मैं भी दीन इलाही पढ़ूं, अब मैं भी सलाम पढ़ूं। और दूसरी रिवायत ये आती है कि सरकार अमीर हमजा को जब ये पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला किया, अबू जहल की टोली ने हरम पे जाते हैं और अबू जहल को इतना मारते हैं उसके सर से खून निकलता है, वापस आके हुजूर से कहते हैं कि भतीजे देख मैंने तेरा बदला ले लिया, भतीजे देख मैंने तेरा बदला ले लिया है, तू खुश है ना। तो आका मुस्कुरा के कहते हैं चचा जान मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए कि वो बदला तो कुछ नहीं है, आप अगर कलमा पढ़ लेंगे तो इससे बड़ी खुशी की बात हो जाएगी, आपका कलमा पढ़ना इससे बड़ी मेरे लिए मसरत की बात होगी। उसी वक्त हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा था। जब ये इस्लाम ले आए ना तो फिर इनकी तकलीफों में, सरकार की तकलीफों में कमी हो गई। ये लोग अब हुजूर का इतना वो नहीं करते थे, इसलिए कि अल्लाह का रसूल फरमाते मेरा शेर है मेरा अमीर हमजा। और फिर हजरत उमर इस्लाम लाए तो फिर तो क्या मामला था, इस्लाम को क़ुव्वत मिल गई, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाए। इनके जरिए ऐसा हुआ। सहाबाई किराम फरमाते जब शुरू इस्लाम था, नमाज फर्ज हुई थी तो हम लोग मक्का की घाटियों में छुप छुप के नमाज पढ़ते थे। आज मुसलमान तुम्हें खुले आम नमाज के लिए बुलाया जाए हम नहीं आते। असहाबे किराम की जिंदगी को उठाकर देखे, घरों में छुप के नमाज पढ़ते थे, मुशरिकीन मक्का उन्हें तंग करते थे, जंगलों में जाके नमाज पढ़ते थे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते एक दिन हम नमाज के लिए जंगल में गए, मुशरिकीन मक्का वहां पहुंच गए, हमें तंग करने लगे, हमें डिस्टर्ब नमाज में करने लगे और यहां तक बात आ गई कि हाथापाई हो गई। हजरत साद को इतना गुस्सा है कि उन्होंने ऊंट के जबड़ा लेकर उसके सर पे ऐसा मारा कि उसके सर से खून निकला और वहीं मर गया। ये सबसे पहला दीन के लिए खून बहाया था। ये सहाबा किराम की हालत थी। अला लहना नमाज नहीं पढ़ सकते थे, अला लहना अपने कलमे का ऐलान नहीं कर सकते थे। ऐसे हालात में भी असहाबे किराम ने अपनी साबित कदमी दिखाई। मुसलमानों आज हमें तो अल्लाह की सदाएं अजान सुनाती, दरवाजे खुले, पानी है हमारे लिए, हर तरीके की मस्जिद में फैसिलिटी, वो भी मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं आता। हमें गौर और फिक्र करना चाहिए, हमें अपना मुहासिबा करना चाहिए कि हुजूर ने इस दीन के लिए कितनी तकालीफ उठाई, हुजूर ने इस दीन के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, हुजूर को कितना मसाइल का सामना पड़ा। मुसलमान नमाज छोड़ रहा है। बाप अगर जिंदगी भर की मेहनत की कमाई बच्चे को सौंपे तो बेटा तो कहता है बाप की कमाई है, कदर तो करना पड़ेगी। मेरा बाप का पसीना सर से पांव तक निकलता था, मेरे बाप की प्रॉपर्टी की मुझे हिफाजत करनी है। मुसलमानों मेरे मुस्तफा का तो खून निकला है, मुसलमानों मेरे मुस्तफा को तो सताया गया है, वो दीन हम तक पहुंचाए हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हुजूर के दीन की हिफाजत करें? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम दीन इस्लाम की हिफाजत करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जिस दीन की खातिर हुजूर की बेटियों को तलाक दिलवा के हम नमाज के लिए तशरीफ लाए? क्या हमें एहसास नहीं? बाप की कमाई का तो हमें एहसास है, हुजूर अलैहिस्सलाम की तकलीफ और परेशानी का एहसास नहीं। ये है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत और मक्के की जिंदगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए इतनी कुर्बानी अता फरमाई, इतनी कुर्बानी। आपको पता है शौबे अबी तालिब के अंदर मुसलमानों को झाड़ के पत्ते खाने पड़ते थे। खाल आते ना, झाड़ की खाल, खाल कोई खा सकता है? ऐसे हालात भी आए कि ऐसी चीजों को भी खाना पड़ा। ये मामला ऐसा नहीं था कि मक्का में ऐलान हो गया और लोग इस्लाम कबूल कर ले, दामन में आ गए, कदम चूमने लगे। नहीं,
एक आखिरी बात, जब सरकार सिद्दीक अकबर ने इस्लाम कबूल किया, ये तो आप इनकी उर्स के ऊपर हम सुनेंगे, जब आपने इस्लाम कबूल किया हुजूर की बारगाह में कहने लगे आका हम ऐलान करते हैं बाहर कि अल्लाह एक है। हुजूर ने कहा नहीं, तो कहा नहीं आका आप इजाजत दे कि मैं हरम में जाकर दीन इस्लाम का ऐलान करूंगा। और सरकार सिद्दीक अकबर सबसे पहले मुक़र्रिर और खतीब थे इस्लाम के, जिन्होंने खिताबत की थी तो हरम शरीफ में खड़े होकर, और मौजू क्या था? हुजूर की शान, अज़मत मुस्तफा। कहते थे लोगों सुनो, तुम इन्हें गालियां दे रहे हो जो खुदा की तरफ ला रहे। ऐसी पुरजोश तकरीर थी, ऐसा खिताब था सरकार सिद्दीक अकबर का, पूरा मक्का जमा था। अबू जहल ने देखा, अपनी टीम को लेकर ऐसा हमला किया कि सरकार सिद्दीक अकबर को इतना मारा गया, आपके चेहरे मुबारक आपको चप्पल मारे गए, पत्थर बरसाए गए। सरकार सिद्दीक अकबर बेहोश होकर जमीन पे तशरीफ लाते हैं। ये सहाबाई किराम के साथ सलूक था। उनके कबीले वालों ने उठाकर घर पहुंचाया और कहा कि अगर इनका इंतकाल हो गया तो हम बदला लेंगे। सरकार सिद्दीक अकबर की हालत इतनी नाजुक थी, इतना मारा गया था सिद्दीक अकबर को। क्यों? उन्होंने दीन का ऐलान किया था, उन्होंने इस्लाम का ऐलान किया था, उन्होंने लोगों को जहन्नम की निकाल के जन्नत का रास्ता दिखाया था। इतना मारा गया सरकार सिद्दीक अकबर को। और जब घर लाए, कहीं 2-3 दिन गुजर गए, होश नहीं आया। सोचो कितनी मार मारी, कितना मारा होगा आपको, सोचो कितनी आपको तकलीफ दी गई। 2-3 दिन के बाद जब होश आया तो कबीले वाले चारों तरफ खड़े हुए थे और कह रहे थे कुछ कहे तो फिर हम उनसे बदला ले। लेकिन कुर्बान जाइए वो आशिक़ रसूल पर, कुर्बान जाइए उनके इश्क़ रसूल पर। आँख खुलती है तो कहते हैं मेरा हाल ना पूछो, ये बताओ मेरे आका कैसे है। अबू बकर को छोड़ो, मेरे आका कैसे। जब ये जुमला इनके खानदान वालों ने सुना तो वापस चले गए कि ये तो इनकी बात करते जिनकी वजह से मार पड़ी है, ये तो इनकी बात करते कि आज दीन इस्लाम फैलाने के लिए उन्हें इतनी तकलीफ दी गई है। लेकिन वो आशिक़ रसूल थे और कहते मुझे मेरे आका के पास ले चलो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मैं हुजूर को नजर भर ना देख लूं, मैं अपनी आंखों से मेरे आका का दीदार करना चाहता हूं, मुझे ले चलो। कंधों के सहारे पर सरकार सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में पहुंचे और जब पहुंचे तो मेरे आका ने कहा ओ अबू बकर कैसे हो? तो कहा आप सलामत है तो अबू बकर भी सलामत है। ये था, ये सहाबाए किराम की अजीमत थी, ये दीन के लिए कुर्बानियां थी। आप बहुत से सहाबाए किराम को, हजरत बिलाल को देखे अंगारों पे सुलाया जाता था, हजरत अम्मार बिन यासर को देखे तपती हुई रेगिस्तान की रेत और धूप की शिद्दत के अंदर उन्हें उस पर लिटाया जाता था। क्यों? देने इस्लाम की खातिर। तारीख का मुताला करे, सहाबाए किराम ने वो अजीमत की दास्तान रकम किया कि कोई बता नहीं सकता उनके जैसी मिसाल। और आज हम अपने आप को देखें, आज अगर किसी ने दीन के काम में आपको थोड़ा कह दिया तो लोग नाराज हो जाते हैं, दीन का काम छोड़ देते। नहीं, हमें पागल तो किसी ने नहीं कहा ना, कभी हमें ऐसे जुमले तो नहीं कहे कि जिसकी वजह से तकलीफ पहुंचे। हम देखते हैं नौजवानों में दीन का जोश होता है, अगर कोई बात आ जाए तो वो नहीं छोड़ना है। हमें हुजूर की सीरत और जिंदगी को देखना है कि हुजूर के हालात हमारे हालात तो बहुत नॉर्मल है, उस वक्त के हालात की तरह नहीं है। और याद रखना कि 100 आदमी में 20 ऐसे तो होंगे कि जो दीन के काम करने वालों की मुखालिफत करने, लेकिन हमें 80 को देखना है। अरे मैं कहता हूँ 80 को भी क्या, हमें ज़ात रिसालत को देखना है, हमें दीन इलाही को देखना है कि हमारी वजह से इस्लाम को और दीन को कितना फायदा होता है। दीन को फायदा पहुंचाओ, नुकसान ना पहुंचाओ, नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाओ। इसलिए हमारे अंदर हौसला होना चाहिए कुछ बर्दाश्त करने का। तकालीफ आएगी दीन की राह में, आप मदरसे का काम लेकर बैठे हैं तकलीफ आएगी, आप मस्जिद का काम लेकर बैठे हैं परेशानी आएगा, आप दीन का खिदमत कर रहे हैं आपको अपनों से ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें हुजूर की सीरत देखनी है, हमें हुजूर का दाइए दीन के हवाले से जो अल्लाह के रसूल ने जो लोगों में ऐलान किया था, इन चीजों को हमें देखना है कि उनकी तकालीफ को देखेंगे तो हम अपनी तकलीफों को भूल जाएंगे।
कुछ नहीं है यारों। आज अगर हमें कौन क्या कहता है, ये इसको बहुत बड़े दिन की, ये जुमला सुनकर हम दिन का काम बंद कर देंगे। किसी ने मस्जिद में कुछ कह दिया तो क्या हम मस्जिद को छोड़ देंगे? ये हमारी हौसला पस्ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साहबाए किराम की देखो यार, इनको तो घर से भी बाहर निकाल दिया गया। बहुत से साहबाए किराम के जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया, कोई रहने का जगह नहीं थी, हुजूर के दामन करम में आए थे। मदीना मुनव्वरा में हिजरत को देखे, सब छोड़ कर आए थे, कुछ था वहां पर दीन के लिए। हम तो अपने नॉर्मल जिंदगी को देखकर कहते हैं यार कितनी ये है, दीन के लिए करना होता है, ये होता है, कुछ नहीं है, उनके आगे कुछ नहीं है। इसलिए हम अपने आप को, और मैं हर एक नौजवान से कहता हूं कि देखो हम पूरी जिंदगी दुनिया कमाते हैं, बचपने में खेलने में गुजार दी, जवानी में कमाने में, शादी बच्चों में जिंदगी कट जाएगी, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ दीन का काम कर लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत अपने अंदर गुंजाइश रखो कि कुछ दीन का काम, कोई इतना भी। और ये जिम्मेदारी खाली आलिमों की नहीं है, हर हुजूर के आशिक रसूल की है। अपने मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ ये आज की तकरीर के जरिए कि अपने ऐसा काम करो दीन का कि मरने के बाद ये फायदा दे कब्र में, वरना दुनिया कोई फायदा नहीं देगी, इसको याद रखना। नहीं कर सकते दिन का काम खुद से, तो जो आलिम दीन का काम करते उनके सपोर्ट में खड़े हो जाओ, उनका साथ। अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा जिंदगी का मामूल बना ले कि मैं दीन का कुछ ना कुछ काम करूंगा। अपनी जात से दीन को फायदा पहुंचाओ, अपनी जात से हमारे मजहब को कवी करो, अपनी जात से अहले सुन्नत वल जमात को हमारे शहर में मजबूत करो। गैर लोग, बद मजहब बद अकीदा लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं बताओ। अवाम मेहनत करते, इनके आलिमों को तो कुछ पता भी नहीं होता, वो अपनी मस्ती में मस्त है। अवाम मेहनत करती है, लोग देवबंदी बन रहे, गैर मुखलिद बन रहे हैं। सुन्नियों, हमारे अंदर भी तो ये सलाहियत अल्लाह ने रखी है, और हमारी तो पास सच्चाई है। वो तो सब झूठे और झूठे मसलक की इशाअत करते हैं, हमें तो सच्चाई की इशाअत करनी, और सच्चों के साथ तो अल्लाह है। अपनी जात से दीन को फायदा पहुंचाओ। आज इस मजलिस में हम इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह हम अपनी जात से जो भी बनेगा हम दीन की खिदमत करेंगे, इसलिए कि इसके जरिए ही नजात है यारों। वरना तुम दुनिया कमाओ, तुम्हें कोई मतलब नहीं, एक साथ भी नहीं आने वाली। लेकिन हुजूर के दीन की खिदमत के ना तो इंशाअल्लाह इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है कि अंबिया किराम भी इसको करे। आप नबियों की जिंदगी देखें, इनका मकसद क्या था? दीन की खिदमत करना। इसलिए नौजवानों, हम भी दीन की खिदमत के लिए कुछ वक्त दे, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने मोहल्ले के अंदर दीन इस्लामी माहौल लाए, और खास तौर पे नमाजों की पाबंदी करे कि सरकार ने इतनी मुसीबतों को, अजियतों को बर्दाश्त करके दीन हम तक पहुंचाया। इसलिए मुसलमानों, इन बातों को सोचकर कभी मस्जिद में आ जाया करो कि उन्होंने झाड़ के पत्ते भी खाए, ऊंट के चमड़े भी पिघाल के पिए। इसलिए हम इन चीजों को देखकर मस्जिदों की भी तरफ आए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।